महाभारत युद्ध में 13वां दिवस कौरव और पांडवों दोनों के लिए बहुत ही भयानक युद्ध था। ये दिन एक ऐसा दिन था जिसमें अनियति अपनी चरम पर थी। आज मैं उसी 13वां दिवस की दास्तां आपको बताने वाला हूँ। जब कुरुक्षेत्र के स्वरभूमि में स्वरसैया पे भीष्म हुए, तब गुरु कलंक के नयनों में क्रोध अग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, ये चाल चला था शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे। ये जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें न कोई संधि हो। गुरुवर द्वारा वो ज्येष्ठ पांडव स्वरभूमि में बंदी हो। तो पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा नृत्य किया। तो पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा सेना नृत्य किया। निःसेना की दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ। बज उठा कृष्ण का पांचजन, फिर गांडीव का डंकार हुआ। कौरव सेना का तब होश उड़ा, जब गुरुवर का रथ चूर हुआ। जो सोचा था वो विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने, मैं दुर्योधन में उसे पार न पा सकता। अर्जुन को रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर क्या था? फिर कहा महाबलियों ने मिलकर हम प्राण पर प्राण लुटाएंगे। हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें हम दे सकते उपहार नहीं। हम ऐसी नीति बनाई जिसको सपनों में ना मंजूर किया। उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन को जाते गुरुवर ने कुछ ऐसा नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो न सके। वो चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई। यह देख शत्रु दल खुशी हुए। जो सदा शांत चित्त रहते थे, वो धर्मराज भी दुखी हुए। पर क्या था? है उम्र 18, मगर ये धनुष का धनु है। हे उम्र 18, मगर ये धनुष का धनु है। सबने देखा कोई और नहीं, ये अर्जुन पुत्र अभिमन्यु है। इसका भेदन कर दूंगा मैं, भेद घर में सुना हुआ। दादाजी चिंता मत करो, ये सुन 100 साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे कुछ तेज चले, कुछ धीमे चले, कुछ पैदल, कुछ घोड़े सहित चले। गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को न रोक सका, वो तीसरा द्वार भी पार हुए। पर राज द्वार पर जयद्रथ खड़ा था। चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे न कोई अपना था। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे न कोई अपना था। पर विचलित तनिक न हुआ, वीर ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक खड़ा, कोई दो खड़ा, कोई झुंडों का लिए झुंड खड़ा। लाशों से पटने लगी धारा, जब मुंड पर मुंड गिरा। दुर्योधन, दुशासन, विकट वार्मा, अश्वत्थामा मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण भीरा जो दुर्योधन को विजय लक्ष्य का आशा था। वह कर्ण भीरा जो दुर्योधन का विजय दिलाने वाला था। वह कर्ण भीरा जो दुर्योधन के अंतर्मन का भाषा था। वह कर्ण भीरा जो एक साथ दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। वह कर्ण भीरा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। वह कर्ण भीरा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था। सबने देखा वो अंगराज रथ सही धारा पे पड़ा मिला। कुछ भेद हुआ तो भाग गया, कुछ वह सबको दूर खड़ा मिला। फिर दुर्योधन ने गुस्से में आकर सबका नाम पुकारा है। सब इसको मिलकर मारो, ये आदेश हमारा है। एक साथ भिड़ गए सब। सातों ने ऐसा काम किया, रथ तोड़ दिया, घोड़े का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गया तो रथ का चक्के उठा लिए। उस रथ के टूटे चक्के से कितनों के छक्के छुड़ा दिए। यह देखकर दुशासन ने फिर सर पे गदा प्रहार किया।
गिर गया वो धारा पर वीर, तब पीछे से सबने वार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए और ऐसा अत्याचार किए, सबने उसके सीने पे बारी बारी से वार किए। वीर अभिमन्यु के लिए